मेरा पहला रोजा। मैं चूँकि रमजान की आमद से कबल ही अम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोजा जरूर रखवाइएगा। रमजान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। रोज घर के किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते हैं। अम्मी कहती हैं कि ये मुबारक महीना मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफा साथ लाता है। मैं चूँकि रमजान की आमद से कबल ही अम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोजा जरूर रखवाइएगा। पहले तो इन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, जरा और बड़े हो जाओ, मगर मेरा इसरार देखकर इन्होंने हामी भर ली। रमजान का चांद नजर आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। खुश तो मैं भी बहुत था कि रमजान की बहारें देखने को मिल रही हैं। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमजान के महीने की मुबारक दी। अम्मी ने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा और कहा, जब छठा रोजा होगा तो तुम अपना पहला रोजा रख लेना। इस रोज हम तुम्हारी रोजा कुशाई करेंगे। अम्मी, कल क्यों नहीं? मैंने पूछा तो इन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेराते हुए कहा, बेटा, रोजा कुशाई की तैयारी और मेहमानों को दावत देने में कुछ वक्त तो लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सहरी तो मैं रोज ही करता था, मगर आज की सहरी का खास ही एहतिमाम था। सब घर वाले मुझे खिलाने पर जोर दे रहे थे। अब्बू परेशान थे कि कहीं कम उम्री की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान ना करे। इतनी देर में अजान फजर हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सबने तिलावत कुरान पाक की। बाद में अब्बू ने अलहदा से तिलावत और तर्जुमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए। सुबह अब्बू के दफ्तर की छुट्टी थी। मेरी आंख खुली तो अम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थीं। अम्मी ने शफकत भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा कि जाओ सो जाओ, मैं ज़हर के वक्त तुम्हें जगा दूंगी, मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ हो गया। मैं अम्मी और बाजी को देखने लगा कि वो किस शौक से मेहमानों के लिए एहतिमाम करने में मसरूफ थीं। दोपहर के वक्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोजे का तसव्वुर करके उसे कोई अहमियत ना दी। रोजे के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था। नमाज ज़हर के बाद एक बार फिर तिलावत कुरान का मौका मिला। इसके बाद में हमदर्द नौनहाल लेकर मज़ामीन और कहानियाँ पढ़ने लगा। अम्मी और बाजी बावर्ची खाने में इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ हो गईं। असर से कुछ देर पहले प्यास ने परेशान किया, मगर मैं उस वक्त टेलीविजन पर रोजे की फजीलत पर बयान सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ। उस वक्त अम्मी बावर्ची खाने में काम से फारिग हो चुकी थीं। इन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। रोजा इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश खुश था। पहला रोजा मुकम्मल होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। अजान मगरिब के साथ ही मैंने सबके साथ रोजा खोलने की दुआ पढ़ी और खजूर और पानी से रोजा इफ्तार किया। इसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज पढ़ी। रोजा रखकर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी, उसने मेरा शौक और बढ़ा दिया था। मैंने बाकी रोजे रखने का अज़्म कर लिया, क्योंकि अब मैं अपने अंदर रोजा रखने की हिम्मत महसूस कर रहा था। सब अजीजों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफे भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।